हेलो एवरीवन, मैं मुक्ता गंगवार आप सभी का सैनिक शिक्षा 2.5 में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस सेशन में आज हम करने वाले हैं RMS CET 2022 क्लास 6 के जनरल नॉलेज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डेट लाइन runs through which of the following two oceans? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किन दो महासागरों से गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं, तो आपका सी ऑप्शन प्रशांत और आर्कटिक महासागर यानी पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन। आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक और आर्कटिक ओशियन से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has clinched the top position in the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में हुए उसमें किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें आपका हरियाणा ऑप्शन सही है। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शीर्ष स्थान टॉप पोजीशन क्लिंच की थी। अगला क्वेश्चन है, Who became the first India born basketball player to picked in National Basketball Association NBA? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA में चुने जाने वाले पहले भारत में जन्मे बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो आपका इसका आंसर है सतनाम सिंह। सतनाम सिंह भारत में जन्मे बास्केटबॉल खिलाड़ी, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निपथ स्कीम which has launched recently is associated with reforms in which field? हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी है? तो इसका आपका आंसर है रक्षा यानी कि डिफेंस से अग्निपथ स्कीम जुड़ी हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian city has been recognized as one of the tree cities of the world in 2022? 2020 में किस भारतीय शहर को विश्व के वृक्ष शहरों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आपका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर को 2022 में विश्व के वृक्ष शहरों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गोवा। गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और ओडिशा में कौन सा है? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिपेरुक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आदिपेरुक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आदिपेरुक्कू उत्सव है, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है। केरला में आपका ओनम और तेलंगाना में होता है बोनालू महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, द हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पोर्ट? हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है गोल्फ। हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, द थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? थाईपुसम त्योहार किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, थाईपुसम त्योहार हिंदू धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हिंदू बिल्कुल सही आंसर है। और थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, which tennis player won 2022 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इसका आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट है आपका, which among the following temples of India is known as Black Pagoda? भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? आपको पता होना चाहिए, सूर्य मंदिर कोणार्क यानी सन टेम्पल कोणार्क। सन टेम्पल कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, The headquarters of International Renewable Energy Agency are located at IRENA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ये मुख्यालय है, IRENA का मुख्यालय अबू धाबी। इसका आंसर है अबू धाबी। नेक्स्ट है आपका, कंबम वैली द मोस्ट फर्टाइल वैली इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपकी ये कंबम घाटी तमिलनाडु राज्य में है। इसका आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका, द चंबल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चंबल नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो आपको बता दें, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों से होकर बहती है, लेकिन गुजरात से होकर नहीं बहती, इसलिए गुजरात आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल बिलोंगिंग टू द शहरिया ट्राइब आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन? शहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश में शहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन इंडेलिबल इंक
इलेक्शन इंक इज। जो अमिट स्याही है, चुनाई स्याही है, वो उसमें प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? चुनावी स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, अमिट स्याही जो मिटती नहीं है, उसको हमारी फिंगर पे लगा दिया जाता है ताकि हम दोबारा मतदान ना कर सकें। इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को इलेक्शन इंक में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग, टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग। बुद्ध गणराज्य का संबंध किससे है? तो बुद्ध गणराज्य का संबंध है शाक्या से। शाक्यास लिखा है नंबर बी, शाक्यास इज राइट आंसर। नेक्स्ट, Tulsidas, the author of Ramcharitmanas, was a contemporary of which of the following rulers? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, इसलिए ऑप्शन ए, बुद्धिस्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द रेड क्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन विच कंट्री। जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो रेड क्लिफ लाइन आपकी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा है, इसलिए ऑप्शन ए, इंडिया एंड पाकिस्तान राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम। कलपक्कम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। आपका अगला क्वेश्चन है Which is the oldest mountains in India? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावलीज। अरावलीज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द प्रेजेंट लोकसभा इज द प्रेजेंट लोकसभा मतलब वर्तमान लोकसभा कौन सी है? ये 2022 का पेपर है, इसलिए इसमें 17th लोकसभा राइट है, बट अभी जो लोकसभा चल रही है उसका आंसर होगा 18th, ऑप्शन नंबर सी। द प्रेजेंट लोकसभा इज द 18th लोकसभा। जो कि 2024 से काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिचुएटेड? भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह है आपका जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जादूगोड़ा इज करेक्ट। जादूगोड़ा आपका झारखंड में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज नेशनल डिफेंस कॉलेज सिचुएटेड? नेशनल डिफेंस कॉलेज राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी का मुंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया है और नई दिल्ली में इंडिया गेट भी स्थित है। नया क्वेश्चन है आपका 79 नंबर, फॉर व्हाट फील्ड इज नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड गिवन? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है ये दिया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, कृषि क्षेत्र, इसमें आपका नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू व्हाट फील्ड आर ग्रैमी अवार्ड्स रिलेटेड? ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, संबंधित है? तो इसका आंसर है म्यूजिक। म्यूजिक में आपका ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, संगीत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्फ कॉल्ड? कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट है आपका, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? पोलियो टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन साब। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका आंसर है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीथेन कॉमनली कॉल्ड एज? मीथेन को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्स गैस। मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। हु रोट वन लाइफ इज नॉट इनफ? वन लाइफ इज नॉट इनफ किसने लिखी? ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है नटवर सिंह जी की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नटवर सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी है वन लाइफ इज नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड
with the first ज्ञानपीठ अवार्ड? प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरूप जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्होंने मलयालम भाषा में अपनी रचना को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। It is known at Greenwich. What will be the time at 82.5 डिग्री ईस्ट इंडिया? ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है, तो भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 5:30 PM इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which state produces maximum raw silk in India? कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कच्चा रेशम कौन सा भारतीय राज्य उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा कच्चा रेशम उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज चिल्का लेक सिचुएटेड? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये चिल्का झील आपकी है ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ओडिशा। और उत्तराखंड में कौन सी झीलें? तरणताल, नैनीताल, ये सब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज? प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो आपकी प्राचीनतम बलित पर्वतमाला अरावलीज। अरावलीज इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, इन विच सिटी इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड लोकेटेड? प्राइवेट सेक्टर निजी रिलायंस तेल संयंत्र लिमिटेड की एकमात्र तेल शोधन की इकाई किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जामनगर। जामनगर ये गुजरात में पड़ता है। जामनगर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट सॉइल इज वॉल्केनिक इरप्शन रिलेटेड? ज्वालामुखी उद्भेदन से कौन सी मृदा संबंधित है? मतलब जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके बाद कौन सी मृदा मतलब सॉइल बनती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक। जो काली मृदा है वो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में बनती है। नया क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ देम इज नॉट ए ट्रॉपिकल ट्री? कौन सा उष्णकटिबंधीय वृक्ष नहीं है? साल, महोगनी, अर्जुन। इसमें से साल, महोगनी, अर्जुन ये सारे तो ट्रॉपिकल ट्रीज हैं, बट सेडार इज नॉट ए ट्रॉपिकल ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच किंगडम फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन बैटल? हाथियों का सर्वप्रथम किस राज्य ने युद्ध में प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर बी मगधा। मगध राज्य ने हाथियों का प्रयोग सबसे पहले युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसकी जो संधि हुई है, ईयर दिया हुआ है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए 1919। 1919 में 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था
और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल, उस दिन बैसाखी का दिन था शायद। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसमें बहुत सारे लोगों का संहार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच इंडियन रूलर्स रेन डिड इब्न बतूता विजिट इंडिया? इब्न बतूता किस भारतीय शासक के कार्यकाल में आया? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने इंडिया को विजिट किया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस? आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1942, 1942 में, और इसकी डेट थी 8 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल फॉर दिल्ली चलो मूवमेंट? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो मूवमेंट, सिंगापुर, सुभाष चंद्र बोस। लास्ट क्वेश्चन है आपका जीके का, इन विच ईयर डिड गांधी जी कम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए? तो गांधी जी आए थे 1915 में, तो ऑप्शन नंबर सी 1915, और ये डेट थी 9 जनवरी। इसीलिए 9 जनवरी को एनआरआई डे या भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने जीके के 50 क्वेश्चंस किए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हमारा एग्जाम होता है नेक्स्ट, उसमें प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है उसमें से क्वेश्चंस उठाकर सेम वही रख देते हैं। ऐसा हुआ है कई बार, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से इनको तैयार कीजिए, और जो भी आपको वीडियो देख रहे हो वो कमेंट जरूर किया करें, ताकि आपको वो क्वेश्चन आप लिखेंगे तो उससे आपके माइंड में वो रहेगा। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और बने रहिए आपके अपने चैनल सैनिक शिक्षा 2.5 में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।